हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो इसमें सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर इसका सुटेबल जो आंसर है आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी और राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर बाकी ऑप्शंस के विषय में मैं चर्चा कर लेता हूं। देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, और रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। वहीं पर बात करूं, इन्हें 1913 में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1913 में साहित्य में सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार यानी कि दिया गया था। उसके बाद यदि मैं बात करूं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, तो ये एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है और विधवा पुनर्विवाह में इन्होंने प्रमुख प्रचारक के रूप में यानी कि अपनी भूमिका निभाई थी। और लास्ट में हमारा आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में आप सभी जानते हैं, आर्य समाज के संस्थापक इन्हें कहा जाता है और वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। तो इस तरह से सभी ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको एकदम क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ था? यानी कि बैरकपुर एक स्थान है, वहां पर विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, तो उन्होंने बैरकपुर में यानी कि विद्रोह किया था। और जो कि उनकी जो एग्जैक्ट डेट थी वो थी 29 मार्च 1857, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जब भी पूछा जाए कि बैरकपुर का विद्रोह कब हुआ, तो आपको सीधा टिक करना है 29 मार्च 1857 को। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चंस यानी कि आने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बात की थी मंगल पांडे के विषय में, तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, क्योंकि ये विद्रोह में विलीन थे और इसी के चलते इन्हें जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, जबकि ऑफिशियल इनकी डेट थी 18 अप्रैल 1857 की। लेकिन इनको 10 दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई थी। तो याद रखना है कि 8 अप्रैल 1857 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑफिशियल जो घोषणा की गई थी वो 18 अप्रैल की गई थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरठ में विद्रोह कब हुआ? यानी कि मेरठ का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ में ही हुआ था। लेकिन ये कब हुआ था? ये हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। और यदि कभी कभी पर इस विद्रोह के यानी कि मेन भूमिका किसने इसका नेतृत्व किया था ये भी पूछ लिया जाता है, तो धन सिंह गुर्जर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक पूछा गया है 1857 के विद्रोह या फिर क्रांति के समय। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमने लिए हैं क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ये था आपका, जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर।
तो 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वहीं पर यदि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 1857 से रिलेटेड है और इसमें पूछा गया है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था। यदि इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर किस ओर जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बख्त खां। क्या होगा आंसर? बख्त खां। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का जो वास्तविक नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने किया था, यानी कि बहादुर शाह जफर ने तो किया ही था, वो तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दिल्ली का शासक था, लेकिन उसका जो मेन यानी कि रियल उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था बख्त खां ने। बख्त खां इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में लखनऊ से बगावत की घोषणा किसने की थी? अभी लखनऊ से पूछा गया है, तो लखनऊ से किसने की थी? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 30 मई 1857, कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाती है, तो इसकी नोट डाउन करना है 30 मई 1857। तो 30 मई 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग लड़के को नवाब घोषित कर बगावत कर दिया था, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेगम हजरत महल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 जून 1857 को, नोट डाउन करना है डेट क्या है? 5 जून 1857 की डेट हमें नोट डाउन करना है। तो 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ था और जिसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई? अब रानी लक्ष्मीबाई कब वीरगति को प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्जैक्ट डेट है वो डेट है आपकी 17 जून 1858 की। ये 17 जून 1858 की घटना है जब रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो नेतृत्व किया था 1857 का वो किया था जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने। जो जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह हैं उन्होंने किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जगह है जगदीशपुर, तो वहाँ के कुंवर सिंह ने यानी कि 1857 का जो नेतृत्व किया था विद्रोह का बिहार में जो हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। तो ये है 1857 के विद्रोह में किन भारतीय समुदायों ने कंपनी का साथ दिया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर 1 बड़े जमींदार, शिक्षित वर्ग, साहूकार, व्यापारी वर्ग, इन सभी ने साथ दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हुआ, यानी कि जो डायरेक्ट इफेक्ट था वह क्या हुआ 1857 के विद्रोह का? तो यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन में दिए गए हैं, विदेशी शासन का अंत, राष्ट्रवाद का जन्म, अखिल भारतीय संघ का गठन या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रवाद का जन्म, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह का जो प्रत्यक्ष परिणाम हुआ था कि इससे क्या हुआ था कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास हुआ था। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत कौन था? यानी कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यदि सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत पूछे जाएं तो कौन थे? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आत्मा राम पांडुरंग। और इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर
महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867, डेट याद रखना है, 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और जगह का नाम भी आपको याद रखना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आर्य समाज की स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बन जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसके उद्देश्य थे। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते होंगे कि वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? तो कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर जैसा कि गीता रहस्य के विषय में दिया गया है, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। वहीं पर वेदों की ओर तो ये हमारा इसमें है, दयानंद सरस्वती ने दिया था नारा वेदों की ओर, और वहीं पर यहाँ पर दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक बोला गया है। तो वेदों की ओर तो नारा था इनका, लेकिन दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक पूछी गई है। यहाँ पर देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पुस्तक। तो वेदों की ओर तो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, पुस्तक नहीं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं इसके ऑप्शंस। आगे ऑप्शन है सत्यार्थ प्रकाश, कर्मयोग, और कर्मयोग जो थी ये विवेकानंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जबकि सत्यार्थ प्रकाश ये हमारे दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले तो किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, डेट क्या है? 1897 में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम एच पी ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकोट ने की थी। तो कर्नल ओलकोट यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर यदि मैं बात करूँ एनी बेसेंट, तो द कॉमनवेल्थ और द न्यू इंडिया, ये इन्होंने पत्रिका निकाली थी, और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, और इन्होंने यानी कि होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो देख लेते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो यदि भारत की बात की जाए तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो कब स्थापित किया गया था? वो किया गया था 1886 ईस्वी में। कब गया था? 1886 में मद्रास के निकट अडियार में बनाया गया था। तो मद्रास के निकट जो अडियार जगह है वहाँ पर बनाया गया था। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी हिस्ट्री से बार बार पूछे जाते हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।